मेरे नौजवान साथियों, प्यार करनो बख्शो, आदर के बुजुर्गों एवं भारत की मातृशक्ति, आज मैं त्रिमूर्त कैसेट के माध्यम से वीर चंद आल्हा में आल्हा निकासी का प्रोग्राम आपके सामने देने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि ये मुसीबत का चक्र मानव ही नहीं दोस्तों, देव और दानवों के ऊपर भी पड़ा है। जो मुसीबत एक दिन आला पर थी, वही मुसीबत दोस्तों भगवान शिव पर भी पड़ी थी। तो आज आइए दोस्तों, इस पावन चरित्र को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आरे जैसे पानी है सागर को, और बन के भाप जमत नभ जाए, पाए के गर्मी फिर मही बरसे, फिर बह लगत सिंधु में जाई। और तेशी ये जग पांच तत्व से, आरे बन के बिगड़ बिगड़ बन जाए, काया माया की छाया ने सब जीवन को दो तो भुलाई। आरे समय समैया सब काहू पे, आरे ना दिन सदा एक से जाए, राजा भिक्षुक भिक्षुक राजा जग में नित्य होत दिखलाई। आरे दुनिया जाने शिव शंकर को, और नामी देव जगत दरमियान, भक्ति के बल भस्मासुर ने उनको कीनो मुदित महानी। दोस्तों, जब भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया, तो एक दिन भोले बाबा भस्मासुर से बोले, अरे बोले शंकर जी निस्तर से बेटा मांग ले वरदान। तो हाथ जोड़ भस्मासुर बोलो, सुन लो आशुतोष भगवान। आरे मैं धर निज कर जिस मस्तक पर हो, मैं धर निज कर जिस मस्तक पर, कह दे भस्म भस्म हुई जाए। तो शंकर बोले ये ली हुई है, खाली बचन शकत ना जाए। जब भस्मासुर कहने लगा कि प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वचन दें कि मैं जिसके शीश पर हाथ रखकर भस्म कहूं वो ही जीव भस्म हो जाए। भोले बाबा ने तथास्तु कहकर वो वरदान दिया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? अरे अब डरतानिए न जानिए, निस्तर है पूरी बलाई का, और दे न धोखो कहूँ हम ही को, सोई गई थी सामने आई। आरे पार्वती बोलत भस्मासुर मोहित भाव पार नहीं ला।
अरे होश में रहिए जाना हुए लागे के नंगे कर लाली। भोले बाबा ने कहा कि अरे दुष्ट, मेरी शक्ति से बढ़ा और मेरे ऊपर तू घमंड का जोर दिखाने लगा। लेकिन दोस्तों भस्मासुर ने क्या किया? हाथ उठाई भजो भस्मासुर, भाज उठे कैलाश बिहारी। नारी लऊं कर भस्म दऊं, कहे ऐसे परो मनुजात की छारी। लोकन लोकन बाज फिरे शिव आई, गौतम नातमी भारी। सुरजन कहे जहे सोई सके, भक्ति की शक्ति तेरी बलिहारी। दोस्तों आगे भगवान शिव और पीछे भस्मासुर। भोले बाबा सोच रहे थे अगर इसने मेरे सिर पर हाथ रखकर भस्म कहा तो ये निश्चित मैं भस्म हो जाऊंगा। और उधर भगवान विष्णु ने देखा कि भोले पर मुसीबत है। तीन दशा शिव शंकर की लख बिसुड़ सके नाई धीरज धारी। पार्वती को लियो धरी रूप, सजाई लई तन सुंदर चारी। जात भजे का निश्चर राज, कही मृदु शब्दन ऐसे पुकारी। श्वेता कहीं रुक दुष्ट गयो, लख त्यागी दई शिव केर पिछारी। श्रीहरि विष्णु पार्वती का रूप रखकर भस्मासुर से बोले, नारी बने हरि आई, कही कछुआर प्रेम की दृष्टि निहारी। व्यर्थ भजो इनके संग में, हम आप ही आप पे हैं बलिहारी। अरे नाच तुम्हारा सुनो, हम सुंदरता ही सच्चाई है प्रीति तुम्हारी। देव दिखाई तो आप हमें, कहीं से तमाम विचार विशारी। दोस्तों वो दानव प्रभु की चाल नहीं समझ पाया। जान न चाल सको हरि की, खल नाच उठो सब ध्यान विशारी। ऐसे नहीं तब विष्णु कही, धरती सब पे हाथन भस्म उचारी। प्रभु बोले कि ऐसे नहीं, नाच करो लेकिन अपना हाथ अपने शीश के ऊपर भस्म कह के नाचो। तो दोस्तों प्रेम का बात तो लगाता हृदय में। प्रेम ज्ञान कहीं न कियो, शब कीनो न लाई अबार सुरारी। सुरजन कै खल भस्म भयो, पल में हर शंभु किया फतिचारी। अरे विपदा पड़ गई जिससे शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारी। की मूड है
ये ते नर से नारी। अरे जो गिरधारी के होते नहीं, मिट तो वंश है दिगंबर क्यारी। विपत्ति अबरिया के शब पे पड़ गई, मर्दो सबेरे सताए दो जाए। अरे विपदा पड़ गई थी रामचंद्र पे, शक्ति लगी थी लक्ष्मणा क्यारी। सीता हरण रे मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी थी करतारी। अरे सोई विपदा के हाल पे, अब महुबेदी कर रही है दिखाई। कैसे निकाशी भई थी आल्हा की, सुरजन आगे पुरहे सुनाई। के विपदा थोड़े ही दिन की पातरिया, काटी से कटी जाई है के भैया। थोड़े दिन की पातरिया, काटी से कटी जाई है विपतिया। अरे काटी से कट जाए है के सुरजन, बाटी से बट जाए है विपतिया। थोड़े ही दिन की पातरिया, काटी से कट जाए है जब विपदा। याद रहे मेरे हम उम्र दोस्तों, जो मुसीबत भगवान शिव पर एक दिन भस्मासुर के कारण पड़ी थी, आज वही मुसीबत महाराज परमार के सामंत आल्हा उदल के ऊपर कैसे पड़ी है, और किस तरह आल्हा महोबे से निकाले गए महल की चुगली में फंस करके, ये पावन चरित्र में आपके सामने ला रहा हूं। आ जाइए दोस्तों। अरे माहिल भूपति उरही वाले, जो परियार गुठैया टार कर कर चुगली के उन माहिल ने, सब गढ़ कर दे पनिया ढारी। अरे धुआं न देखो जिन महलन ने, उनमें तोड़ी लगाई दैया। आगे माहिल मामा के उरही बाले, चाहत सब खेले न पिरानी। सोच रहा है माहिल, अरे मेरो महोबो मेरे बाबुल को, अरे भोगत राज रजा परिमाल। आल्हा उदल जोर मर जाबे, तो महुबे पे दखल ले करवाई। अरे मन मन सोचत माहिल जाबत, और घोड़ी पे भैत सवार, सीधा लगाई लई थी दहली की, जहां दरबार कृष्णी चौहानी। अरे पाद पे जनी सिर पे सोहित मोहित, मन ढाल तलवार। और कूद के बैठ गए
आरे चाबुक मारत दांव विचारत चल गए ते रंग फल की लाई। छाती तोरत मूछ मरोरत जब कोई घात जा तुहे पाए। आरे चार रोज को धावा करके चार रोज को धावा करके काबा काट बाजारन क्यार। जाए कि दिल्ली नप द्वारे पे लिल्ली रोक दई परिहार। आरे देखत तोरो है दरमानी बोलो हाथ जोर शिरनाई। कहाँ से आए और कहाँ जई हो अपनो नाम देव बतलाई। महल बोले तुम ना जानत जानत हमें शकल संसार। जाए कि कह दे तू पृथ्वी से महल ठाड़े कमर द्वार। द्वारपाल से जाकर महल ने कहा कि तुम महाराज पृथ्वीराज चौहान से जाकर के कहो कि उरही के नरेश महल तुमसे मिलने को आए हैं। दोस्तों, दरमानी फाटक छोड़कर राज्यसभा की ओर गया। अरे जय श्री आज्ञा कह दरमानी जानी कोई बड़ो सरदार। और भाज की पूछो है रे बंगला में पर गो दृष्ट पिठौरा प्यारी। आरे हाथ जोड़ के नौकर बोलो जय महाराज पिठौरा राय। और महल ठाड़े हिर द्वारे पे सो कुछ हुक्म देव करवाई। आरे विरधी बोले जल्दी ले आओ उनको आदर सहित बुलाई कर। और उलटे पाई न सो जल्दी रो महल तीर कही अब जाई। आरे बेग पधारो गृह पग धारो भूपत तुम्हें रहे बुलवाई। सोई हंस के चल गए महल ठाकुर सीधे लगे कचहरी जाई। आरे यावत देखो पृथ्वीराज ने चंदन चौकी दई डरवाई कर। और राम राम कर हर्षित हुई थी अपने तीर ले बैठारी। आरे पृथ्वी पूछत है महल से हो तो कुशल सहित परिवार। अरे कैसे कष्ट करो यावन को जल्दी आप करो इजहारी। पृथ्वीराज चौहान पूछने लगे कहो महल कुशल तो हो। आज इस राज्यसभा में किधर से पदार्पण हो रहा है? तो महल मामा बोला आई के
बहू भी या किसी दिन दिल्ली की सीट को भी दबा लेंगे। तो पृथ्वीराज ने कहा कि माहिल, अरे ताको जवाब है तो पृथ्वी ने सब में ठीक तो कहत परिहार, किंतु करे क्या मजबूरी है कि उनसन कौन है करे तकरार। अरे बड़े लड़ैया के पेशव भैया एक देख है महाबलवान, किनकी माता ने नाहर जन्मों के उनसे जीत सके मैदान। अरे कलियाऊ दल कोरे तुम जानत जाके पट है परी तलवार, सुनत लड़ाई सो तो चढ़ है कि मेरे दी है तू हो सब बिगाड़। अरे कटे सामने के जो है के सो है जियत तो रहे गो नाई, बड़ी मुसीबत के मुंह पे आई है वो पे जब ही के शेर मलिकान। दोस्तों, मुस्कुरा करके माहिल ने कहा तो इसका मतलब है कि चौहान साहब आप बना भर वंश से डर गए, लेकिन ऐसा नहीं। बात सुन के गए रे पृथ्वी की, हंस के कहने तो लगे परिहार, तो इसके तो ये रे मानी है कि उनसे मानी लई है तुम्हार। अरे पृथ्वी बोले कि तुम ना समझे मेरी बातन पूरे परिहार, नेक नेक शिक इन बातन पे करनो युद्ध तो सदा बेकार। अरे तुम ही बताओ क्या रन करके लाखन कोरे के हो न खेहार, फिर उठी कन हम दोनों में के आखिर होवे तो कौन की हार। पृथ्वीराज ने कहा कि माहिल हम युद्ध भी करें लेकिन परिणाम भयंकर होगा। उसके बाकी यह है कि जीत किससे मिलेगी हार किससे मिलेगी यह असंभव है। तो माहिल ने कहा कि एक अकल है क्या? अरे माहिल बोले कि हम तो को तीजो तू जो नाम धराई, बिना फिटकरी बिना हर्रा के चोखो रंग आए नहीं जाए। अरे पांचों
ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान का संदेश वाहक पत्र लेकर के महोबे में महाराज परमाल की सभा में पहुंचा, हुआ क्या भक्तों? अरे 30 नाई के चंदेले को धामिन चिट्ठी दई गहाई, खोल लिफाफा को उन बाची एक तुम बैठे सोच में छाए। ऊंचो चेहरा नीचो पर गो, मुख को पान गो को मिल आए, होश बंद राजा के हुई गए लीली पेट जाति नाइलार। अपने धामिन को बुलवायो अपने धामिन को बुलवायो, 10 पुरवा कुदयो भिजवाई। आल्हा उदल को बुलवायो, सुनते ही हुक्म गए सोयाए। दोस्तों, परमाल ने महोबे के निकट जहां 10 पुरवा में आल्हा उदल निवास कर रहे थे, उन्हें अपनी सभा में बुलवाया। खबर पाते ही पाते आल्हा उदल अपने महाराज के पास में आए। अरे हाथ जोड़ के आल्हा बोले, मालिक हाल देव बतलाई, कौन अबरियां तुम पे पर गई, जो बेशमे लयो बुलवाई। सोई हिलती भर के चंदेले ऐसे कही लला से जाए। अरे चिट्ठी आई है दिल्ली से, ऐसे कही चंदेले राय, उड़ने घोड़ा पे रखी मांगत ता को करियो कौन उपाय। महाराज परमाल ने कहा कि पुत्र, जो अपने पास उड़नी बाज है, इनको महाराज पृथ्वीराज चौहान मांग रहे हैं, तुम्हारा विचार क्या है? तो आंखों में खून के कतरे लेकर आल्हा बोले। आल्हा बोले, हम सब जानत जो कुछ चाहत पिठौरा राय। अरे किंतु सपने में सो हुए, उनको साफ देव लिखवाए। अरे जिन घोड़न पे चढ़े बना फर, दिन पे अगर चढ़े चौहान, और शान बूढ़ जाए गढ़ महुबे की, सोना होन दे यद प्राण। अरे तब समझो चंदेले देते का कहाँ गमाए दो ज्ञानी, और भारी राजा पहली बार हो नामी शब्द वेद चौहानी। अरे जो न घोड़ा तुम पठबयो, तुरंत ली है लिखानी, और लावन हुई है रण करबे ताशो ले हमारी मानी। अरे सुन दई उदय राउट हुई रे तड़पी कही उदय सिंगराय।
लाभ हानि को बनिया सोचे हम क्षत्रिय के राजकुमारी। अरे चाहे पिथौरा जो महुबे पे तो हम दिल्ली लिए लुटाए। मारे मारी की चौहानन को बीघन मास दिए फैलाई। अरे एक पिथौरा की का गिनती बामन चढ़े पिथौरा राय। और घोड़ा कायम जोरे उदल को तो देख सबके शीश उड़ाई। अरे शेत बंधर रामेश्वर बाजी टाप बेंदुला क्यारी। और पूना झूना गढ़कर शूना कीने की बकमय बिशमारी। अरे तबिया मारी बतिया कर गई बाजी अटक कटक तलवार। और करे कुमायूं पेशावर सर गजनी काबुल और कंधारी। अरे बामनगढ़ के बामन राजा सुन के नाम उदय सिंह प्यार। और कांपी उठत है डर के मारे ठाड़े छोड़ी देत तलवारी। अरे और तोरे खुद पे थी के मैंने मान समर में मार। अरे भैया ब्रह्मा के संग उनकी पर लई बेला राजकुमारी। दोस्तों उदल की ये क्रोध भरी बात सुनकर के महाराज परमार की आंखों में खून के शोले धधक गए। और उदल से कहा सुन की के बघऊ दल की जर की कही की के राजा परमाल। आई मुटाई के तुम पे छाई मेरो हुक्म तो दयो बिसराई। अरे खाली कर दे मेरो दशपुरवा भावे कहाँ पे रहो तुम जाए। पानी पीबो जो गढ़ महुबे में मानो गोरखतर उदय सिंह राय। अरे करो जो भोजन गढ़ महुबे में जानो गौ के है माछ समान। संग में शोभो के जो तिरियन के तो मन बहन के संग में जाए। अरे आल्हा उदल कोरे चंदेले ये तीन तो तलाक जाए। अरे जवाबन दे के दोनों चल दे पहुंचे दशपुरवा में जाए। अरे रुपना पारी पूरा पुल पायो ताकू हुक्म तो गयो करवाए। 6000 के हमारी सेना भैया जल्दी से करो तैयारी।
को फौज को रहे सजबाई। सोई आल्हा के बोले रूपन भैया महुबे से उठ गए है अन्न हमार। आज्ञा कई परमाल भूपने महुबे से निकले जाओ तत्काल। अरे जैसी आज्ञा कर रूपना चल दो पहुंचो बीच तो छावनी जाए। कहे मुताबिक के हाय आल्हा के तो रूपना ने फौज को लोहे सजाई। जब दोस्तों फौज सज के तैयार हो गई तो उदल आल्हा से पूछने लगे भैया एक बात बताओ। उदल पूछत है रे आल्हा के भैया मंडली के अवतार। कहाँ को चले हो तुम सोची है कि है दुनिया से के पैर हमारे। अरे चिकन न कोई के हमको दी है करतई बातें दी है तुतकार। केवल रास्ता का एक दिखत है कि जो चढ़ जावे है ज्ञान तुम्हारी। अरे ये चंद राजा के हैं कन बज के भारी राज्य और तथा दरबार। पैर हमारो के नारे उनसे है नहीं भई कभू तकरार। अरे बात सुन के गए उदल की आला हुई गए खुशी अपार। बात तुम्हारी कहे तो अति प्यारी के भैया मेरे उदय सिंह राय। भैया प्यारे उदल वीर हमें कनबज को चलनो है। मेरी मैया के क्या ये पीर हमें कनबज को चलनो है। कनबज को चलनो है भैया कनबज को जानो है। मेरी मैया के क्या ये पीर हमें कनबज को जानो है। याद रहे दोस्तों जब परमाल की तलाक आल्हा उदल से बर्दाश्त नहीं हुई और ये विचार बन गया कि बामनगढ़ में तो बैर है लेकिन कन्नौज के महाराज जयचंद से आज तक हमारा कोई मनमुटाव नहीं है और हम कन्नौज में चल करके अपना ठिकाना लगाए। दोस्तों ये जब शर्त तय हो गई उसके बाद में आल्हा ने अपनी महामंत्री ढेबा को बुलाने के लिए इरादा प्रकट किया है। अरे हम बुलबाब तहर ढेबा को उनसे ले मेरा मिलाए और इतनी कह के धामें द्वारा लो ढेबा को तो हाल बुलाई। अरे घोड़ा मनोरथा पैर चढ़ ढेबा छिन में कहाँ पहुँचियो जाए। अरे चकित तैयारी लख के रह गो बढ़िया लाखों करी जुहारी। अरे आल्हा बोलत ढेबा भैया अब ये सुन ले
पानी गढ़ महुबे से हुई गो खत्मन लागी बारी। अरे कहीं न मानी हम राजा की ताछे उनने तो निकारी, और 3 तलाके हमको दीनी हो हुई गई जिगर के पारी। अरे पानी पिए न महुबे में भोजन हमको भाव हरामी, और रहने बशेरो अंत हुई है न मालूम रची का रामी। अरे शगुन बिचारो धीरज धारो रास्ता हमें देव बतलाए, और कौन दे सकूं अब हम जावे जाके काम सिद्ध हो जाई। दोस्तों, जब दर्दीली बात आल्हा की सुनी तो ढेबा आंखों में आंसू भर के बोले कि भैया, अरे ढेबा बोले आल्हा भैया ये क्या या पूरे फरमाई। अरे संग तुम्हारो हम न छुड़िए चैतन धजी धजी उड़ जाई। अरे करो तैयारी तुम कनबज की भारी राज कनौजी राय, और ठिकानो न कहूँ दिखे सबको होई बहाने तारी। अरे बात भाई गई है ढेबा की उनको संग करो स्वीकारी, और याल्हा ऊदल महलन पहुंचे इंदल आए खेल शिकारी। अरे इंदल पूछत है ऊदल को चाचा हमें देव बतलाए, और कहा की प्यारी तुमने की निकाये फौजी लई सजाई। सुतेंदल को और ऊदल ने कही पुचकारी, और कही न मानी हम राजा की उन महुबे से दो निकारी। और करे तैयारी हम कनबज की अपनी चले फौज लिवाई, और सो तुम जल्दी महलन जावो तोलू देवे पहुंची आई। दोस्तों, आल्हा ऊदल इंदल ढेबा जब महोबे से निकलने को तैयार हो गए, तब तक ऊदल की माँ देव कुमार वहां पर पहुंच गई और आल्हा से पूछने लगी, और कहा की प्यारी बेटा की नहीं पूछने लगी दिबल दे माई। सोयाल्हा बोले महतारी से मैया सुन ले कान लगाई। अरे पाँच बछड़ा जो उड़ने हैं राजा में मांगे पिथौरा राय, और राजा जी ने हमसे पूछी हमने साफ करी इनकारी। अरे जब राजा ना कुछ होते महुबे से दो निकारी, और करी तैयारी हम कनबज की तुम बहु न फूले सजाई। सोई देवे बोली है आल्हा से बेटा मेरे राजकुमार, और बुरो न मानो तुम कहबे तुमको पालो रजा फरमाली।
और हमें तला के दई राजा ने सो हुई गई जिगर के पारी। आला आंखों में आंसू भर के बोले, मैया परमार को मैंने पिता के समान माना है, लेकिन आज उसी धर्म पिता ने वो बात कही कि माँ ये कलेजा फट गया। आंखों में आंसू भर के आल्हा बोले, पानी पिए कनाए महुबे में, भोजन मैया के हुई गो हराम। लिखी मुकद्दर की रे सब हुए के बेड़ा पार है लगे हे राम। अरे तनिया सुनते के तेरे चल गई, सब बहुन को के लोहे सजाए। मछला फुलबा के चित्तर रेखा तो डोलन सबको के लोहे बिठाए। अरे तेरा तंबू के जल्दी जल्दी ले लग बाहरे के उदय सिंह कियारी। जितनी माया के दश पूर्वा की, सब छकड़न में के दई भरवाई। अरे गजपत शाबत पूरे सजबा, चंदन सीढ़ी बापे दई लटकाई। घोड़ा मनुर खाते ढेबा चढ़ गो तो हुई के त्यार है पहुंचियो आई। अरे सजे बेदुला और हंसा मन पपिया और ये कर लिया बाज। ढेबा बोले के तब आल्हा से नाहक देर करत किसुकाज। दोस्तों जब राजमहल से निकले तो यह मालूम पड़ा मानो आज प्राण शरीर को छोड़ के जा रहा है। शहरों लागे की तब तहरी के आला गज पे के हुई गए सवार। ऊदल चढ़ गए तेरे सबेंदुल पे के, हंसा मन पे है राजकुमार। अरे उठी है पालकी के शबरान की, कर दो कूचा है कामिन कियारी। रैयत रोबे के दश पूर्वा की, अपनी छोड़ रे छोड़ डकार। अरे शीत नवा के जो दश पूर्वा को, चल दो मंडली का परिवार। आई कि महुबे में जब हुई निकले तो मार्ग घड़ी के लगाई चार। अरे बनो महल जा जगनायक को, जो भाने जरे बना फरकियार। बातन पूछी के उन काऊ की, नामो छुओ तो जरा सोलाए। दोस्तों मुसीबत में भानेज ने भी बात नहीं पूछी। जब आल्हा का परिवार महारानी मल्ला के दरवाजे पर पहुंचा, जो चंदेले की धर्मपत्नी थी, उन्होंने जब सुना कि मेरे धर्मपुत्र आल्हा उदला दशपुरबा से जा रहे हैं, दोस्तों मैया का कलेजा फट गया। अरे मल्हरा रानी ने जब ये जानी, निकले जाते हैं बना फरराई। बारह रानी के चंदेले की दौड़
छोड़ के गई थी के द्वार पे आई। अरे बेटी आई गई चंद्रबल जो है परमाल की राजकुमार, और भुजा पकड़ कूदल भैया की तो चन्ना ने छोड़ है दई दिलकार। अरे मेरी भुजरिया के मदन तल पे तुम बिन भैया को दी है शिरबाई। खबर पिथौरा को जब लगे है तो महुबे बुहाई बोली है लुटवाई। अरे धर्म के भैया के मेरे लगो मत महुबे को त्यागियो जाए। जो कुछ कह गई के पिता मेरे ने ताको क्षमा तो करो बिशराई। दोस्तों, जब अपनी धर्म की बहन चंद्रावली को रोता हुआ उदल ने देखा तो अपनी बहन के माथे को चूम करके कहा कि दीदी रो मत। अरे उदल बोले के चिंता त्यागो जिम्मेदार है उदय सिंह राय। अब हुन उदल ने तुमको त्यागो के मेरी खता तो माफ हो जाए। अरे तेरी भुजरिया के मदन तल पे पहना हमई के दी है शिरबाई। ते विश्वास तो पहने अपनी को है उदल आगे को बढ़े अंगार। अरे मलहना आल्हा को सब जावे बेटा मेरे के बना फरराई। भूल भुलावो के तुम राजा की उनकी बुद्धि ये गई है बुढ़ाई। आल्हा बोले के मलहना मैया मेरे ने कहे नाय इनकार। किंतु तलाक चंदेले की मेरे भैया के जिगर के पार। अरे रेन बशेरो जो महुबे कर है माता धर्म तो मेरो घट जाए। सो तुम आज्ञा के हमको देवो के बेड़ा पार दे लगे है राम। जब दोस्तों आल्हा को अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग देखा तो मैया मल्ला उधर से आकर के बोली। मलहना बोली के तब उदल से बेटा मेरे के लोहरबा भाई। छोड़ के हमको तुम मत जावो न सब जय है जे काम न थाए। अरे उदल के महुबे को तज गए जब ये सुने के पिथौरा राय। बारन ले है के पो चढ़िए है के पल में महुबे कुल